कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस निकालने वाला जो सवाल आता है वो आप सारे के सारे क्वेश्चन इस एपिसोड को कंप्लीट करने के बाद कर लोगे। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें मैं ना सर्किट सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना सिखाऊंगा। और सर्किट सॉल्व करने का जो एपिसोड है वो एक तगड़ा मस्त एपिसोड 1 से 2 दिनों के अंदर आने वाला है। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा ना इसका, वो यही होने वाला है कि उसमें सारे के सारे जितने भी सर्किट है, टोटल 10 सवाल लेने वाला हूँ, क्वेश्चन इतने सारे लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, और मैं सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी लूंगा उसमें। इसीलिए उसमें अलर्ट रहना उस वाले, वहां पे जब मैं करवाऊंगा ना तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से कर लेंगे, कोई भी सर्किट 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे उस एपिसोड को देखने के बाद। तो अभी इक्विवेलेंट ऑफ रेसिस्टेंस को समझते हैं, क्योंकि ये समझना अगले वाले एपिसोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर के। देखो, जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस यानी कि एबिलिटी, रेसिस्टर यानी डिवाइस, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिवाइस में कहीं पे पैरेलल कनेक्ट करा जाता है, कहीं पे सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। ये सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है? सीरीज मतलब अगर एक के बाद एक टिनिंग टिनिंग करके एक के बाद एक, ये तो वोल्टमीटर लटका हुआ है यार, इसको इस पे ध्यान मत दो। मान लो ये वोल्टमीटर, चलो हटा देता हूँ, डर लगता है मुझे, पता है यार तुम डरते रहते हो, पता नहीं वोल्टमीटर देख के। कुछ नहीं, एक माला ही तो है, एक बंदा मान लो माला में खड़ा हो गया, माला पहन के आ गया, उससे डरने लग जाओगे। अब ऐसा ही इसके साथ हुआ था अभी। तो एक के बाद एक रेसिस्टेंस अगर लगे हुए हैं तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब एक फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और, मतलब सेम लाइन से कनेक्ट हो रखे हैं। मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसका कनेक्शन लास्ट में कहाँ जा रहा है? यहाँ। इसका कनेक्शन यहाँ, इसका भी कनेक्शन लास्ट में यहाँ जा रहा है, इसका भी यहाँ जा रहा है, इसका भी कनेक्शन लास्ट में यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे जुड़ रहा है ना, और ये भी यहाँ पे जुड़ रहा है। तो तीनों एक ही साथ एक ही जगह पे जुड़ रहे हैं, दो लाइनों के बीच में ही जुड़ रहे हैं, तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ऐसे आप पहचान सकते हो। और क्वेश्चंस तो बहुत तगड़े तगड़े करने वाले हैं इस पे, मैं रेसिस्टेंस इफेक्टिव निकालने वाला। देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे कर भी नहीं पाते, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। कोई बाहर से क्वेश्चन आर्ट, मतलब इसमें आर डी शर्मा गया, मतलब जो बाहर से क्वेश्चन मतलब होते हैं नीट जे लेवल के, वो लेकर के नहीं आए, वो आएंगे भी नहीं भाई, 10th में वो थोड़ी ना आने हैं। तो ये वाला देखो, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, ये हमारे पास बैटरी है, प्लस माइनस होगा यहाँ पे, प्लस की तरफ से करंट निकलता है, यहां से करंट निकला, ये करंट निकला, मान लो मैंने इसको बोला आई, इस करंट को आई बोला, तो यही सेम करंट यहां से भी निकलेगा आई, यही सेम करंट यहां से भी निकलेगा आई, सेम करंट यहां से भी निकलेगा आई, और फिर यहां से भी यही करंट आएगा, यही आएगा, यही वाला। मतलब ये जो आई करंट है वो पूरे के पूरे सर्किट में जूम जूम घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, पूरे सर्किट में वो घूम रहा है, पूरा का पूरा करंट। अब मैंने एक चीज बोली कि यार आई तो सेम है, क्या चीज बोली मैंने इसमें? अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला आई तो हर जगह पे सेम है, आई जो है, आई यानी कि करंट, करंट जो है वो सेम है, यानी कि सीरीज में टनंग टनंग करके एक एक करके लगा हुआ, जब लाइन बाय लाइन जब रेसिस्टेंस लगे हुए रेसिस्टर्स, तो सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि करंट सेम। क्यों भाई? सीधा जूम करके करंट जा रहा है ना, सीधा, उसने कोई थोड़ी ना अपने आप को हिस्सों में बांट लिया, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा जा रहा है, वही करंट जा रहा है, तो करंट सेम है। अच्छा, अब मैंने बोला कि यार पोटेंशियल डिफरेंस बताओगे थोड़ा, कि अगर ये तीनों रेसिस्टेंस है, तीनों के तीनों रेसिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मैंने बोला V क्या है भाई? V, तो आप ऐसा बोलोगे, अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ले लूं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ले लूं और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ले लूं, यानी कि मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के पोटेंशियल को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा V आ जाएगा, नेट V आ जाएगा टोटल, यानी कि V1 प्लस में V2 प्लस में V3 अगर मैं कर देता हूं तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सपोज मान लो ये पूरा सर्किट हटा दिया मैंने और मैंने एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस लगाया, यानी कि ऐसा इफेक्टिव रेसिस्टेंस पता है क्या होता है? ऐसी चीज, जैसे मान लो मैंने बोला कि आपको ना, मतलब आपको छोड़ो, मेरे को ना दो बंदे मार सकते हैं मिलकर के, दो छोटे छोटे 5 साल के बच्चे मेरे को मार देंगे, ऐसा मतलब वो अगर मेरे से लड़ेंगे तो मेरे को मार देंगे, ऐसा, ठीक है। और मैंने बोला अगर तुम दो 5 साल के बच्चे ना लाओ ना, एक 10 साल का बच्चा ही लेकर के आ जाओ ना, वही मेरे को मार देगा। तो वैसे ही ये अगर 3 रेसिस्टेंस को मैं हटाऊं और एक इकलौता रेसिस्टेंस, सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस लेकर के आऊं, एक रेसिस्टेंस लेकर के आऊंगा मैं, तो उसमें वोल्टेज क्या होगा? उसमें वोल्टेज होगा, देखो इसको चेंज करता हूं, ये कैसा दिखने लगेगा फिर अगर मैं एक सिंपल सा लेकर के आऊं, तो सिंपल सा अगर मैं लेकर के आऊंगा तो अब ये ऐसा हो जाएगा, ये आर सीरीज लिख दूंगा यहाँ पे, आर एस, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब इफेक्टिव सीरीज का इफेक्टिव रेसिस्टेंस लेकर के आ गया, और वोल्टेज क्या है यहाँ पे? वोल्टेज वी है और करंट आई है। तो अब मुझे बताओ देख करके, इसमें ओम्स लॉ लगाओ, इसमें ओम्स लॉ लगाओगे तो V इक्वल टू आई आर, वी की जगह आई आर लिखना है, आई
और ये आर सीरीज है ना, तो सीरीज लिख दिया मैंने, सीरीज आर एस इफेक्टिव रेसिस्टेंस है ना। फिर उसके बाद V1 की जगह मैं लिखूंगा आई, V1 कहाँ है, V1 यहाँ है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस जो I है वो क्या है, वो I ही है ना, तो I लिखा, और रेसिस्टेंस क्या है R1 प्लस V2, यानी V2 की जगह मैं लिखूंगा IR2 प्लस में V3 की जगह मैं लिखूंगा IR3, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा IRS, I कॉमन ले लूंगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया। तो यानी कि अगर मुझे सीरीज में इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना यार, सबको जोड़ते जाओ, सबको जोड़ते जाओ, जोड़ा जोड़ी खेलते जाओ, सबको जोड़ दो बस काम हो गया। सीरीज में रेसिस्टेंस निकालना इतना ज्यादा आसान है। अब मान लो मैंने ये बोला आपको कि ऐसे n रेसिस्टेंस लगे हुए, n यानी बहुत सारे, n मान लो 5 10 सारे के सारे जो n रेसिस्टेंस लगे हैं, n ऐसे मैंने बोला n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लगे हैं, n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस ईच ऑफ r, यानी r यहाँ पे r लगा है, यहाँ पे भी r लगा हुआ है, यहाँ पे भी r लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे हैं ऐसे n तक, टोटल n रेसिस्टेंस ऐसे लगे हैं r बहुत सारे। मान लो मैंने बोला कि 5 ओम के 5 रेसिस्टेंस लगे हैं, सारे सेम है, कितने रेसिस्टेंस लगे हैं 5, तो कैसे निकालोगे नेट, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई कर देना, जितने रेसिस्टेंस है ना सेम वाले सीरीज में, जितने रेसिस्टेंस है ना सेम वाले सीरीज में, उसको मल्टीप्लाई कर देना जितना वो है, यानी कि 5 रेसिस्टेंस है, सारे के सारे 5 ओम के रेसिस्टेंस है, सारे 5 ओम के रेसिस्टेंस है, टोटल कितने हैं 5, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 25 ओम इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ जाएगा। यानी अगर हम फॉर्मूला निकाले, ये मान लो n रेसिस्टेंस है और हर एक का जो रेसिस्टेंस है वो r है, n रेसिस्टेंस और हर एक का रेसिस्टेंस r है। अगर नहीं आ रहा फॉर्मूला तो कोई बात नहीं समझ में, लेकिन बट इसको समझोगे तो सही रहेगा, आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होने वाली है। सारे के सारे जो मतलब रेसिस्टेंस है उसकी वो 5 ओम के हैं, ठीक है, और ऐसे कितने हैं टोटल n रेसिस्टेंस है, r ओम वाले r वैल्यू वाले n रेसिस्टेंस है, r वैल्यू वाले n रेसिस्टेंस है और सीरीज में लगे हुए हैं आर एस, तो इफेक्टिव क्या आएगा, वो आएगा एन आर, डायरेक्ट याद कर लो बस, खत्म बात। अब बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में ध्यान से देखना चीज, जो ये V है ना, V ये क्या होगा, इस पूरे के अक्रॉस आएगा। अगर मैं इन सबको हटा करके एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस लेकर के आ जाऊं, सबको हटा दिया मैंने और एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस लेकर के आ गया, उसको मैं आरपी बोलूंगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। और यहाँ पे होगा वोल्टेज, दिस इज वोल्ट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, पूरा V तो होगा, इसके अक्रॉस V तो होगा, तो जो इसके अक्रॉस है ना, ये इन दो तारों के बीच में, इन दो तारों के बीच में। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो R1 है ये भी तो इन दो तारों के बीच में है, ये जो R2 है ये भी तो इन दो तारों के बीच में है। मान लो ये तार है कोई, ये तार AB है, तार AB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम, मतलब पॉइंट होते हैं तो उनके बीच में V ही रहेगा, सेम रहेगा, यानी इस पूरे के अक्रॉस V है ना। तो इस तार के बीच में जो R1 है उसके पास भी V पोटेंशियल है, R2 वाले के पास भी V पोटेंशियल है, R3 वाले के पास भी V पोटेंशियल है, यानी कि एक चीज ध्यान से सुनना, पोटेंशियल सेम है इसमें। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल V सेम, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम बोलते हैं इसको, वोल्टेज सेम हो गया। और अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हम लिख सकते हैं V, सबका V है ना। अब ध्यान से एक चीज देखना, यहां से I करंट गया, मान लो यहां से I करंट गया, बट ये जो अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो यार ये 3 ओम है, मान लो ये 3 ओम है, मान लेते हैं 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये 6 ओम है। तो यार जो रेसिस्टेंस अगर अलग अलग है तो सारे के सारे करंट अलग अलग नहीं देंगे क्या, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, तो रेसिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, यानी कि अलग अलग रेसिस्टेंस यानी कि करंट भी अलग अलग होंगे। तो मान लेते हैं इसमें जो करंट गया पहले वाले में ये I1 है, इसमें जो करंट गया वो I2 है, इसमें जो करंट गया वो I3 है, ये दोनों, ये तीनों 1 2 3 तीनों करंट आगे जा रहे हैं और फिर मिल करके वापस आ जा रहे हैं और I आ रहा है, यहाँ से भी I आ रहा है, करंट सर्किट टूटा नहीं है, यहाँ से भी I आ रहा है, यहाँ से भी I आ रहा है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल्स टू,
I1 प्लस में I2 प्लस में I3, ऐसे लिख सकता हूं। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या होगा V बाई आर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V बाई आर, और R की जगह मैं लिखूंगा R पैरेलल, क्योंकि इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर होता तो पैरेलल वाला होता, और यहाँ पे मैं लिखूंगा I1 की जगह V, क्योंकि वोल्टेज सेम है I1 के अक्रॉस, जो ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है ना भाई, वोल्टेज इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज तो V ही है, वो चेंज नहीं हो रहा भाई, वो चेंज नहीं होता, वोल्टेज V है, और रेसिस्टेंस क्या है R1, और यहाँ पे दूसरे वाले में भी वोल्टेज V है, रेसिस्टेंस क्या R2, तीसरे वाले में वोल्टेज V, रेसिस्टेंस क्या R3। तो इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 1 RP, R पैरेलल अगर मुझे निकालना है 1 अपॉन R पैरेलल निकल रहा है, RP नहीं निकल रहा है यहाँ से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और सबको ऐसे प्लस करते जाओ, बट्टे में लेकर के करना, ठीक है, बस ये चीज याद रखना। अब इसमें भी मैं सॉर्ट कर देता हूं आपको। मान लो आपके पास बहुत सारे रेसिस्टेंस रखे हैं, सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू R है, n आइडेंटिकल रेसिस्टर है, n आइडेंटिकल रेसिस्टर है, सबकी वैल्यू R है, n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ R, सब R है, तो पता है R पैरेलल क्या आएगा, बड़ा सिंपल है, जो R की वैल्यू है ना उसको डिवाइड कर देना n से, कितने रेसिस्टेंस है टोटल, बट ये R पैरेलल है, ये याद रखना। अब एक चीज और, एक फॉर्मूला और शॉर्टकट देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, इसमें एक और शॉर्टकट है एक्स्ट्रा, ये वाला शॉर्टकट तो मुझे यहाँ भी दिख गया था। अच्छा, सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो तो जो रेसिस्टेंस है वो मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम भाई बढ़ गया ना, बढ़ जाता है ना, वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो सबको जोड़ोगे 2, 3 और 4 को, तो क्या आएगा 9, बढ़ तो गया, तो इस बढ़ने को ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस होता है, ये बढ़ गया ना, इसीलिए सबको जोड़ करके बढ़ना ही तो है, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है, 1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। या फिर मान लो इसमें देखो कि मान लो 5 मतलब 5 ओम के मेरे पास 5 रेसिस्टेंस है, 5 ओम के मेरे पास 5 रेसिस्टेंस है, तो मैं कैसे निकालूंगा इफेक्टिव, 1 ओम आ जाएगा, ये तो कम हो गया। यानी कि जो पैरेलल होता है ना, पैरेलल में वो मिनिमम रेसिस्टेंस आता है, मिनिमम रेसिस्टेंस, पैरेलल में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आता है वो हमारा मिनिमम आता है। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा था आपको, जो शॉर्टकट है वो क्या है, मान लो 2 रेसिस्टेंस है आपके पास, मैंने बोला 1 अपॉन RP निकालो, और 2 रेसिस्टेंस है तो आप क्या करोगे 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2, है ना, प्लस में, तो उसके बाद आप क्या करोगे R2 को इधर ले गए प्लस R1 को इधर ले गए, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया R1 R2, ये आपका क्या है 1 अपॉन RP। बट मैंने बोला कि डायरेक्ट RP निकालो ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, डायरेक्ट मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट RP निकालो, रेसिस्टेंस पैरेलल, तो आप क्या करोगे इसको पलट दोगे, यानी कि R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में R2 प्लस R1, यानी R1 प्लस R2 को तो बोल सकता हूँ मैं इसको मैं, है ना। तो 2 रेसिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखो। क्या करना है, मान लो आपके पास 3 ओम और 6 ओम, ऐसे मान लो आपके पास रेसिस्टेंस दे रखा है 3 ओम का, और उन्होंने दे रखा है 6 ओम का, ऐसे दे रखा हूँ 3 ओम और 6 ओम, और इसका बोला हुआ आप ना इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल लो, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो पता है क्या करो, सिंपल सी चीज, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को प्लस कर लो, 3 और 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 2 ओम। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ भाई, एमसीक्यू में ये चीजें काम आएगी। जब 2 रेसिस्टेंस होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 और 6 को प्लस कर दिया, 3 6 18, 18 और 3 और 6 9, 18/9 क्या आया 2, तो 2 आंसर आया R पैरेलल, डायरेक्ट तरीका। अब क्वेश्चंस करेंगे ना तो थोड़ा दिमाग में प्रैक्टिस बनेगी और क्लियर होता जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते बड़े अच्छे से आराम से, आप कमेंट करते जाना आंसर्स को मेरे साथ साथ, दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा सवाल है ना कि दिमाग में भी सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें सब में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को निकालना है और आप इसको सॉल्व करना एंड कमेंट करना, बिकॉज आई वांट टू सी यार एक्टिव लर्निंग कर रहे हो कि नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या 2025 अभी अभी जस्ट आया है, और इसमें ए बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। तो एक काम क्या करो, मैं बताऊं क्या, कि जिसके अक्रॉस ये बोलते हैं ना निकालने के लिए आपको रेसिस्टेंस, उसमें आप बैटरी लगा दो, वहां पे आप बैटरी लगा दो। जैसे इन्होंने ए बी के अक्रॉस बोला है तो आप एक बैटरी लगा दो। अब बैटरी कैसे लगाओगे, बड़ा सिंपल है यार बैटरी लगाना, ये ए पॉइंट है ना, दिस इज ए पॉइंट
और दिस इज बी पॉइंट। तो बैटरी लगाना है तो बैटरी लगा दो यहाँ पे, ये लग गई बैटरी। अब ध्यान से सुनो, अगर ये बैटरी लग गई है तो इसका मतलब क्या ये है, ध्यान से देखना, ये और ये और ये तीनों, मान लो करंट आया इस बैटरी में से, इस बैटरी ने डाला, ये जो बैटरी है प्लस माइनस, उसमें से करंट निकाल के भी देखना तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ भाई, बच्चे ना कर नहीं पाते इसको, फिर सोचते हैं क्या लगा फॉर्मूला क्या नहीं, बट ये फंडा अगर आपको क्लियर हो गया तो यार सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे, और कल का एपिसोड भी आपसे धड़ाधड़ उड़ने वाला है सारे सवाल। तो देखो प्लस माइनस है, ये करना क्या है, प्लस जगह से करंट निकलता है हमें पता है, तो मान लो यहां से करंट निकला आई, यहां से भी आई निकलेगा, यहां से भी आई निकलेगा, बट यहां पे अब दो टुकड़े हैं इसके पास। ध्यान से देखो, करंट के पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा करंट का, एक रास्ता ये रहा। तो मान लेते इसमें गया I1, ठीक है, और इसके अंदर गया I2, ये भी आगे आया, ये I2 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, I2, ये I2 आ रहा है, घूम करके ऐसे घूम करके I2 आ रहा है, I2, और ये I1 तो ऐसे गया है, I1 तो ऐसे गया है। आया नहीं क्या समझ में यार, फिर से समझाता हूँ। देखो यहां से आई में तो खचर मुचर हो गया एकदम ही। देखो ध्यान से समझना, जो करंट है, जो करंट है, जैसे ये पूरा का पूरा रेसिस्टर है हमारा, और एक रेसिस्टर यहाँ पे था, तो बैटरी यहाँ लगी थी, तो करंट ऐसे करके आया था, तो दो टुकड़े करंट के हुए, एक यहाँ हुआ, ये I2 बोला, ये I1 बोला, ये करंट के दो टुकड़े हुए। देखो करंट आया, आई वाला करंट आया, मेरी उंगली पे ध्यान देना कहां पे मैं बता रहा हूँ, आई करंट आया यहां से, ठीक है, दो टुकड़े, उसे दो रास्ते मिले कि यार इधर जाऊं, तो उसने बोला जूम डिवाइड कर जाता हूं, तो उसने I1 डिवाइड कर गया और I2 डिवाइड कर गया, I1 सीधा ऐसे गया, I2 ऐसे जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, मैंने तो आपको ये बोला है कि करंट सेम तो सीरीज है ना, यानी I1 जहां भी दिख रहा है, ये तो सीधा, ये तो सिंपल सी बात है, जो 2 ओम है, ये तो बढ़िया है, ये 2 ओम है, दिस इज 2 ओम, ये 2 ओम है, सही है, चलो ठीक है। लेकिन इसमें तो करंट सेम है यार, इन सब में तो करंट सेम है, I2 जा रहा है सब में, यानी पक्का ये सीरीज में होगा। तो हम क्या करेंगे, सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 + 2 + 2, ये पूरा का पूरा, ये वाली चीज जो है, ये सब, ये पूरी चीज ये सीरीज में है, सीरीज में, और सीरीज में करने के बाद इसको मैं इफेक्टिव क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो B है और ये तो A है, ठीक है, इसको तो रहने दो। यहाँ पे 2 + 2 + 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 6 ओम, 2 2 4 2 6, है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे करना है आपको। 6 ओम आया तो आप बोलोगे यहाँ पे R सीरीज इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम आ गया, ये 6 ओम है। अब ध्यान से देखो, ये तो कोई भी कर लेगा, यहां से यहां आ गया, तो अब तो ये तो पैरेलल में है, दिस इज इन पैरेलल। नाउ 2 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो 1/RP, एक मिनट, वो फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने दो रेसिस्टेंस के लिए सीखा था, कौन सा था वो डायरेक्ट फॉर्मूला, वो था RP बराबर दोनों रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो, यानी 2 × 6, और दोनों रेसिस्टेंस को प्लस करो, यानी 2 + 6, तो ये हो गया 2 × 12 और ये हो गया 8, तो इसको डिवाइड करो, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, तो 3/2 यानी कि 1.5 ओम, इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1.5 ओम आया है टोटल, यानी इसको अब मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 1.5 ओम, 1.5 ओम, ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो क्या आ गया, 1.5 ओम। पहले ऐसा था, फिर ऐसे से हमने देखा कि यार ये तो सीरीज निकला, और कैसे पता चला सीरीज है, करंट बहा करके देखा हमने, तो हमें देखा, फिर इसके बाद ये 6 आ गया, तो यानी कि इसके पैरेलल में ये 2 ओम ऐसा ही है, इसके पैरेलल में दोनों पैरेलल में आ गए, उसका हमने निकाला तो 1.5 ओम आया हमारा आंसर, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करें, इसको ध्यान से देखना, वही करना है आपको, कुछ नहीं, बैटरी जोड़ो, इसमें बैटरी जोड़ो, ए पॉइंट और बी के अक्रॉस निकालना है ना, ए और बी के अक्रॉस, तो बैटरी जोड़ दो इसमें बस, और कुछ नहीं करना। बैटरी लगा दी मैंने, प्लस माइनस, यहां से करंट निकला, दिस इज आई, यहां से भी करंट निकला, दिस इज आई, इसमें भी क्या जा रहा है, आई, ठीक है। अब यहाँ पे करंट को दो रास्ते मिले, तो इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर भी I2 जा रहा है, इधर भी I2 जा रहा है, इधर भी I2 जा रहा है, ये I2 है ना, है ना, और इधर I1 और नॉर्मली वैसा जा रहा है, और I1 और I2 यही तो दो टुकड़े हुए थे, अब दोनों टुकड़े जुड़ गए जा करके, तो दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे तो ये I बाहर निकलेगा,
ये आई ऐसे करके आ रहा है। तो अब मुझे बताओ किसमें करंट सेम है, इसमें, यानी कि ये सीरीज में है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप लिखना कैसे वो देख लेना, ठीक है। मैंने बताया मतलब इस तरह से लिखना है, ऐसे ये लिखा है ना मैंने आप सीरीज करके, वैसे लिख लेना। बट मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो ये 10 ओम है, दिस इज 10 ओम, और यहाँ बीच में 10 और 10, ये तो सीरीज में निकला, तो ये हो गया 20, 10 और 10 20 ओम। फिर उसके बाद इसका नंबर है 10 ओम का, दिस इज 10 ओम, और इसके पैरेलल में कौन है, इसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में भी 20 ओम है, ठीक है। अब ये ए था, ये बी पॉइंट था। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, और दोनों आइडेंटिकल भी है, सेम भी है, पैरेलल है। ये 10 ओम लिखो यहाँ पे 10 ओम, फिर उसके बाद ये ए पॉइंट है, और 20 और 20 का अगर आप आर पैरेलल निकालोगे, आर पैरेलल, तो क्या आएगा, दोनों सेम रेसिस्टेंस है। और सेम रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, सेम रेसिस्टेंस लिखो और डिवाइड उससे करो जो जितने हैं ये, यानी 2 है तो 10 ओम आ जाएगा। ये फॉर्मूला कहां से आया भाई, सेम है दोनों तो 20 लिख दिया। जो सेम है, जो नंबर जो सेम है, 20 सेम है तो 20 लिखा। कितने बार सेम है, 2 लिखा, है ना, आर बाई एन, आर पैरेलल, तो ये 10 ओम आ गया। अच्छा, तो यानी इस पूरे की जगह मैं 10 ओम लिख सकता हूँ, 10 ओम, और यहाँ क्या है, ये भी 10 ओम है, और ये बी पॉइंट है। यार अब ये क्या है, ये तो सीरीज है, इसको तो कर ही दोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये क्या आ गया 30 ओम। ये आंसर आ गया हमारा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। यानी ऐसे सिंप्लीफाई करो, कॉपी में सिंप्लीफाई करो, यहां से ये सीरीज 20 आ गया। अच्छा ये दोनों पैरेलल, टणंग, फिर उसके बाद ये सब सीरीज, तो कर दिया प्लस 30 ओम आ गया। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखो कॉन्फिडेंस बनेगा इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। देखो इन्होंने पहले से बैटरी लगा के दे दी, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ से आई निकालेंगे प्लस माइनस, ये आई, ये 2 इससे बढ़ गया, ये I1 है, ये आई था, 2 इससे बढ़ गया, ये I2। अच्छा यहाँ पे भी I1 जा रहा है, मतलब ये सीरीज में है पक्का, ये दोनों सीरीज में है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये 10 और 50 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 60 ओम, है ना। और नीचे क्या है, नीचे है 30 ओम, 30 ओम। अब इसके बाद ये चीज तो ऐसे ही रहेगी यार, बैटरी लगाओ क्या फर्क पड़ता है उससे। अब ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में, आर पैरेलल, दो रेसिस्टेंस का पैरेलल, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बड़ा मस्त शॉर्टकट दे दिया एमसीक्यू के लिए, दोनों को प्लस करो, तो ये आ गया 1800 बट्टे में 90, टड़ंग 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 टड़ंग, तो ये आ गया 20 ओम। ये आंसर आ गया इफेक्टिव रेसिस्टेंस। बड़ा सिंपल तो है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ यार, दिख तो रहा है सीरीज में, इसको सॉल्व करो, फिर ये पैरेलल में आ गया इसके, तो टड़ंग 20 ओम। अच्छा अब इसको करो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट देखो एक चीज देखना, इसको ऐसे करके देखो। मान लो मैंने ये तार जो है इसको ये ऐसे कर रखा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये तार ऐसे कर देता हूँ, और ये वाला तार जो है ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, ये वाला तार मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसको सीधा कर दूं थोड़ा सा और, तब आपको अंदाजा रहेगा, देखना आप खुद ही बोलोगे ये तो देखा हुआ लग रहा है। देखो ये दोनों सीधी लाइन में है, सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, यानी कि, है ना, नहीं दिख रहा यार अभी भी, देखो बड़ा सिंपल है यार। यहां से करंट को भेजो, यहां से करंट को भेजो, एक हिस्सा ये रहा करंट का, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। जो करंट इसमें जाएगा वही तो यहाँ पे भी आएगा, जो करंट यहाँ जाएगा वही तो यहाँ भी जाएगा। तो एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, और एक लाइन ये बन रही है। जो करंट यहाँ जा रहा है वो यहाँ से घूम के यहाँ आ रहा है, यानी ये 4 ओम और 6 ओम और ये 3 ओम 3 ओम ये सीरीज में है। तो इसको क्या करूं मैं, ये बी पॉइंट है, तो 4 और 6 इसको सीरीज में डाला अगर मैंने, 4 और 6 10 हो गया, फिर टन 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 10 हो गया, यानी कि आ गया 10 ओम। और ये बीच में 15 ओम वाला फंसा हुआ है, 15 ओम फंसा हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, 15 ओम वाला फंसा हुआ है। और ये 3 और 3 6 ओम, 6 ओम। क्या यार नहीं आ रहा क्या समझ में, आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। देखो फिर से बताऊंगा मैं, वैसे ये सीरीज में है क्योंकि करंट सेम जा रहा है, टंग टंग टंग, तो 4 और 6 सीरीज 10 ओम, 4 और 6 10 हो गया। ऐसे ही ये भी सीरीज में है, 3 और 3 6, तो 6 लिख दिया, 15 टंग टंग। अब ये तीनों तो पैरेलल में दिख रहे हैं यार, साफ साफ, इसको तो देख के कोई बच्चा है बता दे पैरेलल में, ऐसे मुंडी घुमा के देखो, पैरेलल, यही तो पढ़ रहे थे, 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब मैं वो वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा, ये वाला,
दो रेसिस्टेंस नहीं है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, 1 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में 6, है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। ये आ गया 3 प्लस में 2 प्लस में 5, तो ये आ गया 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10/30 टांग टांग 1/3। और 1/3 ना 1/r पैरेलल आया बेटा, तो इसको टांग करो, पलटो पलटो, इसको पलटो, तो आर पैरेलल क्या आ जाएगा यहाँ से, आर पैरेलल विल बी इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो आ रहा है ना समझ में किस तरह से इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाला जाता है। जब मैं अगले वाले एपिसोड में कराऊंगा तो फटाफट निकाल करके दिखा दूंगा आपको, और बता दूंगा कि भाई ये तो हमने पिछले वाले एपिसोड में सीखा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हार्डेस्ट क्वेश्चन अगर आएगा ना एग्जाम में तो यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, बाकी सिंपल आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि इसके इफेक्टिव रेसिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो 2 ओम 3 ओम 6 ओम ऐसे करके लगा रखा है, बट यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पैरेलल है क्या सीन यहाँ पे है क्या, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया तरीके से सीखना। देखो जो ये x है ना, ये यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आगे जाओ, अगर आपको कोई भी बीच में रेसिस्टर्स नहीं मिलता है तो इधर भी जो ये x है यहाँ पे भी x लिखोगे, इस पॉइंट का नाम भी x ही है, ये x है। अगर आपको कोई तार नहीं मिल रहा बीच में तो आप इसको भी x बोलो, फिर आप यहां से इधर जाने की कोशिश करो तो रेसिस्टर मिल रहा है, तो इसको तो x नहीं बोल सकते भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ रेसिस्टर मिल गया ना रास्ते में। जब रास्ते में रेसिस्टर मिल जाएगा तो उसके नेक्स्ट वालों को, यानी इस रास्ते में रेसिस्टर, तो इसको x मत बोलना। अच्छा इस वाले तार पे जाओ, हाँ कोई रेसिस्टर नहीं है, आराम से जाऊंगा 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 आराम से जाऊंगा। ओ मतलब ये वाला पॉइंट भी x है, ये मतलब है भाई ये वाला पॉइंट भी x है, ठीक है। अब y की बात करते हैं, तो ये आराम से स्मूथली चल रहा है, कोई रेसिस्टर रास्ते में नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी y है। ये यहां से जाएगा तो रास्ते में इसको रेसिस्टर मिल रहा है, तो इसीलिए इसका यहां से जाना सही रहेगा, आराम से जा रहा है स्मूथली प्यार से। ओ भाई मतलब ये भी y है, ये मतलब है इसका। अब बहुत आसान हो गया सवाल, क्या आपको इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं ना x y। तो एक काम करो आप लिख लो बस साइड में, इधर x लिख लो और इधर y लिख लो। अब मुझे बताओ कि ये देख करके कि एक्स वाई के बीच में क्या क्या आपको दिख रहा है। एक्स वाई के बीच में क्या 2 ओम दिख रहा है, एक्स वाई के बीच में 2 ओम नहीं दिख रहा है, तो इधर 2 ओम लिख दो। 2 ओम एक्स वाई के बीच में ही डाल रहा हूं मैं इसको, एक्स वाई के बीच में मैं 2 ओम डाल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद y और x, अगेन y x बोलो या x y, बात तो सेम है ना। एक्स वाई के बीच में क्या है, एक और 3 ओम का रेसिस्टेंस है, एक्स वाई के बीच में एक और 3 ओम है, एक और 3 ओम का रेसिस्टेंस है, 3 ओम। अच्छा फिर से एक्स वाई के बीच में एक और 6 ओम का रेसिस्टेंस है, यानी कि 6 ओम, 6 ओम। यार ये 2 पॉइंट आ गए एक्स वाई, और 2 पॉइंट्स के बीच में इतने सारे रेसिस्टेंस रखे हुए हैं। 2 पॉइंट के बीच में अगर सेम रेसिस्टेंस जो भी सारे रखे हुए हैं क्या वो पैरेलल में नहीं होते, तो यानी कि ये सब पैरेलल में है। तो अब तो बहुत आसान हो गया, 1/rp इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/6। एलसीएम क्या आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। तो आर पैरेलल 1/1 उल्टा करो तब भी 1 आएगा, 1 ओम इज द आंसर, खत्म। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना था। एग्जाम में सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन ये है, अगर आएगा तो यही हार्डेस्ट आएगा, इससे हार्डेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सारे तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली मेरे साथ, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम बाद में देखेंगे, 2025 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है वो भी, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा। उसमें डेटा नहीं, जैसे यहाँ पे 6 4 ये सब डेटा दे रखा है, वहां पे आर की बात हो रही है, वो देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जब तक, 4 आइडेंटिकल रेसिस्टर। अच्छा 4 आइडेंटिकल रेसिस्टर, एन आइडेंटिकल रेसिस्टर, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 4, एन की वैल्यू 4 है, 4 रेसिस्टर है ना टोटल, एन की वैल्यू 4 हो गई, जितने रेसिस्टर वो एन होता है, एन की वैल्यू 4। तो क्यों एन की वैल्यू का क्या करूं मैं, रुको अभी। 4 आइडेंटिकल रेसिस्टर 8 ओम है, तो हमें पता करना है आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल। आर सीरीज क्या होता है मुझे बताओ, क्या आर सीरीज की वैल्यू एन आर होती है, एन आर, है ना, एन आर। अब कुछ बच्चे बताए इसको कैसे करते हैं, अगर उसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हो तो वो ऐसे करेंगे, सबको जोड़ेंगे 4 4 4, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। और आर पैरेलल R/N होता है, R/N, आर से आर कट गया तो आंसर आ गया एन स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16। ओ भाई मतलब आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है,
रेसिस्टेंस पे नहीं कर रहा। अच्छा आप इसको उस मेथड से करते हैं जिससे ज्यादातर बच्चे करते हैं और आप भी कर सकते हो इस मेथड से। क्या? आर सीरीज निकाल लो पहले इसके लिए। आर सीरीज कैसे निकालोगे? 4 आइडेंटिकल रेसिस्टर है, सारे के सारे 8 ओम के हैं सारे, तो प्लस करो 8 को 4 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 8 चौक 32, तो आर सीरीज की वैल्यू 32 आ रही है। आर पैरेलल करना, आर पैरेलल, तो आर पैरेलल कैसे करते हो? 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, तो 8 एलसीएम आ गया है ना, और ये सब 1 1 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 आ जाएगा, तो आर पैरेलल जो है 2 आ जाएगा। 2 डालूंगा यहाँ पे, लो फिर से कट गया, आंसर 16 ही आ रहा है। कितना भी कुछ कर लो, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो। ऐसे याद मत करना, मैं तो मत याद करो इस फॉर्मूले को, आप ये याद रखो आर सीरीज कैसे निकाला, ये सिंपल मेथड याद रखो। बट एमसीक्यू के लिए मैंने आपको दे दिया है कि डायरेक्ट आप एन स्क्वायर कर सकते हो, आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल अगर पूछे, सीरीज ऊपर होना चाहिए तो एन स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, जितने रेसिस्टेंस उन्होंने दे रखे हैं उसका स्क्वायर कर दो, 16 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर है, 4 रेसिस्टर ईच ऑफ 2 ओम। मैक्सिमम रेसिस्टेंस ईच ऑफ मतलब 2 ओम, मतलब 4 रेसिस्टेंस का मतलब मैक्सिमम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सीरीज निकालू कि पैरेलल निकालू? अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैक्सिमम यानी क्या होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग? मैथ्स वाले तो कहते हैं मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन में? सबसे ज्यादा 16, तो ये वाला आंसर लगा देता हूँ। गलत ऐसे नहीं होगा भाई, जिस तरह से अभी सोच कर बताया ना मैंने, मैक्सिमम ऐसे करके सोचा मैथ्स के अकॉर्डिंग, नहीं ऐसे नहीं होगा यार। कैसे करना है इसको देखो, मैक्सिमम रेसिस्टेंस मतलब दिमाग में डालो, ये इशारों में लिख रहे हैं, इशारों में बात करें, इशारों में बात करें, इशारों में फ्री फायर एफएफ, इशारों में बात करें, तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस कब होता है? जब आर सीरीज होता है। तो ये जो रेसिस्टेंस उन्होंने 4 दे रखे हैं ना, इन चारों को 2 2 ओम के जो है इसको प्लस कर दो 4 बार, क्योंकि ये 4 बार है ना इसीलिए, तो क्या आएगा? ये आएगा 8 ओम, या डायरेक्ट कर सकते थे एनआर के फॉर्मूले से, आर एस इज इक्वल टू एनआर। कितने रेसिस्टेंस है? 4, सब कितने के हैं? 2 वाले, तो 8 ओम, दोनों में से एक से भी करो हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 16 नहीं है। मैथ्स के अकॉर्डिंग मत चलना, क्योंकि ना बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, हो सकता है कोई भी कर सकता है यार, हमें वहां थोड़ी ना इतना याद रहता है, तो हम भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये चीज दिमाग में आपके स्टोर हो जाएगी कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस यानी कि सबको प्लस करना है, यानी कि आर सीरीज। ऐसे ही सवाल मिनिमम रेसिस्टेंस का भी आ सकता है, तो उसमें ऑप्शन मत देखने लग जाना कि सबसे कम क्या है, 1 ओम है कि 2 ओम है, सबसे कम वाला ऑप्शन मत ढूंढने लग जाना। वहां पे आपको पैरेलल निकालना है, उसका पैरेलल में रेसिस्टेंस निकालना है। मान लो यही सवाल है, इस सवाल को मैं चेंज करके बोल दूं द मिनिमम रेसिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर्स 2 ओम, तो क्या करोगे? R बाई एन लगाओगे, यानी कि 2/4 करोगे उस वक्त आप, 2/4, तो आपका आंसर 0.5 आएगा। और मान लो ऑप्शन में 0.3 0.1 हुआ तो उसको लगा के आ जाओगे, नहीं, मिनिमम देख के बच्चे वही करेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आर सीरीज मतलब कि मैक्सिमम, आर सीरीज मतलब मैक्सिमम, ये याद रखो, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा मिनिमम वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, अच्छा एक वायर है, मान लो कोई वायर है, दिस इज अ वायर, और इसका रेसिस्टेंस इन्होंने आर दे रखा है, ठीक है, इस कट लेंथ वाइज, अच्छा इसको लेंथ वाइज काट दिया, 3 हिस्सों में काटा है, देखो लिखा हुआ है 3 हिस्सों में काटा, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इस पूरे का रेसिस्टेंस आर था, है ना, लेंथ वाइज कट कर दिया, 3 आइडेंटिकल पार्ट्स, हाँ 3 पार्ट्स बना दिए मैंने, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट यानी समझ रहे हो कि सब कुछ सेम है, एरिया वगैरह सब कुछ सेम, बस लेंथ जो है वो L3 L/3 हो गई, यानी कि लेंथ इसकी L/3 हो गई, इसकी भी L/3 और इसकी भी L/3। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनकी लेंथ L/3 हो गई है तो इसका जो रेसिस्टेंस है क्या वो भी 3 गुना कम हो जाएगा? R/3 R/3 R/3, क्यों भाई? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, प्रोवाइडेड सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया वगैरह सब कुछ, तो कांस्टेंट कैसे हुआ? आइडेंटिकल पार्ट लिखा है ना, तो कांस्टेंट हो गया एरिया, बस लेंथ को चेंज करा है, L/3 सब में लेंथ को इन्होंने ऐसा करा है, तो यानी कि जो रेसिस्टेंस के 3 टुकड़े हुए हैं, अब उसको दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन, ये जो पार्ट्स है ना इसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है R/3 जो पार्ट आए हैं इन सबको आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, टन टना टन टन टना टन 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 टना टन टन, ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, R/3 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 सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको ये आर डैश बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? आर डैश। आर डैश, तो मुझे बताओ ना आर डैश क्या होगा? यहाँ से आर डैश की वैल्यू क्या होगी? आर डैश जो है वो इसका इक्विवेलेंट है, यानी कि आर डैश इज इक्वल्स टू आर पैरेलल है। आर पैरेलल कैसे निकलता है? 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर बाई 3, आर बाई 3 रखना है, प्लस आर बाई 3 प्लस आर बाई 3, क्योंकि 3 बार है ना इसीलिए। तो ये क्या आ जाएगा? आर नीचे आ गया और इन सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 3 3 6 3 9, तो आर बाई 9 हो गया, 9 बाई आर। इसको पलटेंगे तो आर पैरेलल की जो वैल्यू है हमारी, आर पैरेलल दैट विल बी इज इक्वल्स टू, आर पैरेलल इज इक्वल्स टू आर बटे 9 आ गया। अच्छा, आर बटे 9 आर पैरेलल, यानी इसको ये आर डैश कह रहे हैं आर पैरेलल को, तो ये आर पैरेलल, एक मिनट, आर पैरेलल लिख दिया, आर डैश है, दिस इज आर डैश। हमसे क्या पूछा है? आर अपॉन आर डैश। अच्छा, आर अपॉन 9 जो है वो हमारा आर डैश है, हमसे आर अपॉन आर डैश पूछा है, तो इसको इधर लेके आओ, इसको उधर ले जाओ, तो आर अपॉन में आर डैश इज इक्वल्स टू 9। कितना आसान सवाल था यार ये, 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बट हमें क्वेश्चन को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना था, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम अलग अलग सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे 2 मिनट के अंदर, और सैंपल पेपर का क्वेश्चन लूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आया ना, बड़ा आसान है। पता नहीं लोग देख के क्यों कह रहे हैं टफ है, बस सेक्शन डिवाइड करते तो टफ हो गया। वो भाई टफ नहीं है, तो सेक्शन डिवाइड कर दिया तो लोग डर रहे हैं कि ओ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। भाई पहले तो मिक्स था, ये बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मान लो आपने दाल चावल खाते हो, तो पहले दाल चावल मिक्स करके मम्मी ने दे दिया और अब मम्मी ने अलग अलग करके दे दिया दाल चावल। अबे क्या है, पेट में तो जाके सब मिक्स ही होना है ना? तो डर क्यों रहे हो? किस चीज से डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? कोई डर है तो बताओ मेरे को कमेंट करके फटाफट। और अगर आपको बाकी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स के, तो इसी चैप्टर के, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। अगर लाइट चैप्टर के करने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इन वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मिलूंगा वहां पे, इन सब चीजों को समझाते हुए।